देखिए, चार्ट्स झूठ नहीं बोलते, पर वो कभी पूरी कहानी भी नहीं बताते। आज हम वही अधूरी कहानी पढ़ना सीखेंगे जो सिर्फ बड़े प्लेयर्स, बड़े इंस्टीट्यूशन समझते हैं। तो पैटर्न्स को भूल जाइए। चलिए मार्केट के असली खेल को डिकोड करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल, आखिर ऐसा क्यों है कि 90% ट्रेडर्स हर कैंडलस्टिक पैटर्न, एनगल्फिंग, डोजी, पिन बार, सब कुछ रटने के बाद भी मार्केट में पैसा गंवाते रहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम किसी एक गलत पैटर्न में नहीं है, प्रॉब्लम तो पूरे सोचने के तरीके में है। और यहीं पर रिटेल और प्रो ट्रेडर्स के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। एक रिटेल ट्रेडर को बुलिश एनगल्फिंग दिखता है और लगता है चलो ये खरीदने का सिग्नल है। वहीं एक इंस्टीट्यूशन उसे सिर्फ एक कंफर्मेशन की तरह देखता है, वो भी तब जब उनकी बड़ी पिक्चर में वो पैटर्न फिट बैठ रहा हो। रिटेल के लिए कैंडल सिर्फ एक प्राइस बार है, प्रो के लिए वो एक नीलामी की पूरी कहानी है। और वो जो विक्स है ना, वो सिर्फ हाई और लो नहीं है, वो हैं लिक्विडिटी ग्रैब्स, मतलब स्मार्ट मनी का जानबूझकर स्टॉप लॉस हिट करके छोटे ट्रेडर्स को गेम से बाहर करने का तरीका। तो चलिए अब सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करते हैं जो ट्रेडिंग की किताबें कभी नहीं सिखाती। वो आपको पैटर्न तो दिखाती हैं, पर उसके पीछे का असली खेल नहीं बताती। अब जो मैं कहने वाला हूं उससे ध्यान से सुनिएगा। सबका जो सबसे पसंदीदा पैटर्न है ना, पिन बार, वो असल में एक ट्रैप की तरह डिजाइन किया गया है। जी हाँ, ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल है जिसे स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को गलत साइड पर फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये कहानी सिर्फ पिन बार की नहीं है। ये सारे क्लासिक पैटर्न, इनगल्फिंग, डोजी, मॉर्निंग स्टार, अगर सही कॉन्टेक्स्ट के बिना देखे जाएं तो एकदम बेकार हैं। वो मार्केट के शोर में सिर्फ एक और सिग्नल बनकर रह जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो फिर सवाल ये है कि असली कहानी कैसे पढ़ें? देखिए, जवाब कैंडल के रंग हरा या लाल में नहीं है, जवाब प्राइस एक्शन के अंदर की कहानी को समझने में है। हर एक कैंडल अपने आप में एक नीलामी है, एक कहानी जो सेकंड दर सेकंड ये बताती है कि एक जरूरी प्राइस लेवल पर बायर्स और सेलर्स के बीच की जंग कौन जीत रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्राइस नहीं देखते, वो इस लड़ाई के फ्लो को पढ़ते हैं। और इस कहानी को डिकोड करने के लिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर कैंडल पे खुद से 3 सवाल पूछते हैं। पहला, ये लड़ाई आखिर जीती किसने? ये कैंडल की बॉडी का साइज और उसका क्लोजिंग प्राइस बताता है। दूसरा, प्राइस को रिजेक्शन कहां से मिला? इसका जवाब विक्स में छिपा है। और तीसरा और सबसे जरूरी, जीतने में कितनी ताकत लगी? ये मोमेंटम की कहानी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, जिसके बिना कोई भी पैटर्न काम नहीं करता, लिक्विडिटी। इसे आप मार्केट का फ्यूल या ईंधन समझ सकते हैं। ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। वो एक शिकारी की तरह है जो हमेशा एक ही चीज की तलाश में रहता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब पैसा, मतलब स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स के वो पूल्स जहां रिटेल ट्रेडर्स का पैसा अटका हुआ है। मार्केट इन पूल्स की तरफ एक चुंबक की तरह खींचा चला जाता है। और इंस्टीट्यूशंस इसी लिक्विडिटी का शिकार करते हैं, तो वो उसे ढूंढते कहां हैं? पिछले दिन के हाई और लो पर, पुराने वीकली या मंथली लेवल्स पर, बड़े स्विंग पॉइंट्स पर, और उन जगहों पर जहां उन्हें पता है कि बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? एक शब्द में, लोकेशन। यही प्रो ट्रेडर का अल्टीमेट फिल्टर है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, गलत जगह पर एक परफेक्ट पैटर्न एक परफेक्ट ट्रैप होता है। पैटर्न अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसकी लोकेशन ही सब कुछ है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सा बियरिश पिन बार है जो एक रेंज के ठीक बीच में बना है। रिटेल ट्रेडर्स इसे देखकर शॉर्ट करेंगे, पर हुआ क्या? प्राइस ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और ऊपर जाना जारी रखा। क्यों? क्योंकि ये एक नो मैन्स लैंड में था। यहाँ कोई बड़ा लिक्विडिटी जोन नहीं था। अब इसे देखिए, बिल्कुल वैसा ही बियरिश पिन बार, लेकिन इस बार ये एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल पर बना है, ठीक पिछले हाई के ऊपर लगे स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद। इंस्टीट्यूशंस ने यहां लिक्विडिटी ग्रैब की, रिटेल सेलर्स को ट्रैप किया और फिर प्राइस को जोर से नीचे धकेल दिया। नतीजा, एक जबरदस्त रिवर्सल। पैटर्न वही, लोकेशन अलग, और नतीजा पूरी तरह से अलग। तो ये सब जानने के बाद ट्रेडिंग का नया ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? चलिए इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। ये है इंस्टीट्यूशनल चेकलिस्ट। नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट के लिए सबसे पहले एक जरूरी लिक्विडिटी जोन को पहचानिए। नंबर 2, धैर्य रखिए और प्राइस के उस जोन में आने का इंतजार कीजिए। नंबर 3, जब प्राइस वहां आ जाए तब एक कैंडलस्टिक पैटर्न की तलाश कीजिए जो आपकी सोच को कंफर्म करे। और आखिर में नंबर 4, पूरे अनुशासन के साथ एक तय रिस्क पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। तो अंत में बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या सिर्फ चार्ट पर बने पैटर्न ट्रेड हो रहे हैं या असल में मार्केट को ट्रेड किया जा रहा है? क्योंकि असली खेल पैटर्न ढूंढना नहीं है,
असली खेल ये समझना है कि स्मार्ट मनी अपना पैसा कहाँ लगा रहा है। इस सोच को बदलिए और रिजल्ट्स खुद ब खुद बदल